हाँ, जय हिंद साथियों। सबसे पहले आप इस प्रकार का जो एनुअल रिजल्ट रजिस्टर रिकॉर्ड रजिस्टर है, ये भी आप बाज़ार से प्राप्त कर सकते हैं और इसमें सभी कॉलम जो हैं दिए गए हैं। यहाँ सभी कॉलम बने हुए हैं। या अब हम देखते हैं कि मैनुअली हम सिंपल रजिस्टर पे किस प्रकार से रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि एनुअल जो परीक्षा परिणाम है, वार्षिक परीक्षा परिणाम है, कक्षा 4 से 8 के लिए वो रिजल्ट रजिस्टर पे किस प्रकार तैयार करना है और कौन-कौन से कॉलम उसके जो हैं बनाए जाएंगे। तो देखिए हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं, हम ज़्यादा इसको देर नहीं करेंगे। सबसे पहले देखिए आप हाफ ईयरली एग्जाम की हम बात कर रहे हैं कि वो कैसे हमने तैयार करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम और एसआरएन नंबर। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ कॉलम और बनाना, जैसे एडमिशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, तो वो आप अपने रजिस्टर में अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो हाफ ईयरली एग्जाम में हमें क्या चाहिएगा, देखिए एक विषय के यहाँ 3 कॉलम बनेंगे। देखिए हिंदी रिटन का रहेगा, मान लीजिए 54 मार्क्स यहाँ बच्चे के हैं। हिंदी ओरल का रहेगा कि 20 में से जो नंबर थे वो 16 रहे बच्चे के और टोटल यहाँ पे 70 नंबर बन गए। ये अर्धवार्षिक अवकाश परीक्षाओं के दौरान के अंक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में देखिए रिटन एग्जाम में 55 नंबर, ओरल में आए इस बच्चे के 18 नंबर, तो टोटल जो मार्क्स बने वो बने 73। मैथ और ईवीएस ये दोनों पहले से ही जो है 80 नंबर के हैं, तो जितने नंबर हैं उतने ही रहेंगे, तो इनको आपने नहीं छेड़ना। अब हमने देखिए क्या करना है, जो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको आपने जो है रिजल्ट रजिस्टर में उतारने की आवश्यकता नहीं है। इसको देखिए हमने क्या किया गया है कि हिंदी में उसके टोटल 70 नंबर बने थे, तो हाफ ईयरली को, क्योंकि एनुअल के लिए हमें क्या चाहिए, उसको हमें 0.25 से गुना करना है, तो 17.5 नंबर बच्चे के हो गए। इसी प्रकार इंग्लिश के, इसी प्रकार मैथ और ईवीएस के हमें काउंट कर लेने हैं। रफ पे आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एनुअल कैसे हमने तैयार करना है। अब हम देखेंगे कि एनुअल जो हमारा था, देखिए ये फाइनल ईयर असेसमेंट आ गई है हमारी, कि फाइनल का जो हमने रिजल्ट बनाया है। अभी जो हम करेंगे इसमें दो ही एक कॉलम सेम रहेंगे हमारे, और यहाँ पे जो हमारे कॉलम रहेंगे ये आप जो देख पा रहे हैं, देखिए हिंदी वही रहेगा, रिटन का, ओरल का और टोटल। तो देखिए 48 है, यहाँ 16 है और यहाँ बच्चे के 66 नंबर बन रहे हैं। इंग्लिश का भी ऐसे ही रहेगा 3 कॉलम, और मैथ और ईवीएस का यहाँ भी एक एक ही कॉलम जो है वो रहेगा। तो अभी हमने क्या करना है इसके लिए, तो साथियों देखिए अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ 66 नंबर थे इसके, तो फाइनल का जो एग्जाम रहेगा उसको 75 से मल्टीप्लाई करना है, 0.75 से, तो इसके नंबर बने 49, क्योंकि ये 60% यहाँ से बने हैं। तो यही कॉलम आपने फाइनल के जो आपका रजिस्टर रहेगा उसके अंदर बनाने हैं। अब जो खास बात रहेगी, जैसे अर्धवार्षिक और वार्षिक ये 2 आपने बना लिए हैं, अब जो तीसरा जो बनाना है, एक और पेज आपका बनाना पड़ेगा जो आप इन दोनों को जोड़ के बनाएंगे। अब आपने क्या करना है, इन सभी को 0.75 से जो है आप रफ शीट पे गुणा करके देख सकते हैं। अब हम तीसरी शीट पे आते हैं, जो हमारी वार्षिक और जो फाइनल जिसको हम कह रहे हैं कि फाइनल जो हमारी वर्कशीट रहेगी। तो देखिए ये है हमारी एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट 2025-26। यहाँ जो है आपने 4 कॉलम बनाने हैं बच्चों के हर विषय के। देखिए हाफ ईयरली, फाइनल, असेसमेंट और टोटल। तो यहाँ आपकी जो रहेगा 4 जो कॉलम है वो बनेंगे। हाफ ईयरली में हमने क्या किया, 17.5, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये कहाँ से आया, जो हमारा वर्कशीट 1 थी, देखिए हाफ ईयरली में यहाँ 17.5 आप देख पा रहे हैं, यही हमने यहाँ पे दे दिया। अब फाइनल में जो था 0.75 से गुना करने के बाद कितने बच्चे के मार्क्स बने वो हमने यहाँ पे दे दिए। असेसमेंट हिंदी, अब जो 20 मार्क्स के असेसमेंट है जिसमें कविताओं को सुनना और अटेंडेंस के मार्क्स जो शामिल है, वो आप टीचर डायरी पे या अपने रजिस्टर के किसी पेज पे करके वो आप उसको टोटल करके देख लें, और यहाँ पे आप उसको टोटल भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहें कि मैं उसको 4 टुकड़ों में बांटना चाहता हूँ कि 5 में से कितने दिए, अटेंडेंस के कितने दिए, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। या अब देखिए हम आगे इन तीनों का क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। 84.5 यहाँ पे आ गया है।
इसी प्रकार जो हमारे मार्क्स रहेंगे, नंबर रहेंगे, वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो रहेंगे इंग्लिश के 4 कॉलम इंग्लिश के बनेंगे इसी प्रकार से, और 4 ही मैथ के बनेंगे यहाँ पे देखिए, और 4 ही कॉलम हमारे जो रहेंगे यहाँ ईवीएस के बने। तो हर किसी के हमें क्या बनाने पड़ेंगे, 4-4 कॉलम यहाँ से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए ये चारों रहेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली रहेगा, फाइनल एग्जाम का रहेगा, असेसमेंट के मार्क्स आपके रहेंगे और टोटल रहेगा, और लास्ट में जो है आप इन सभी जो मार्क्स बच्चे के बने उसको टोटल को ओवरऑल को यहाँ पे जो है प्लस कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ कॉलम्स हैं जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि इतने इतने कॉलम्स आपको फाइनल एनुअल असेसमेंट में बनाने पड़ेंगे, और जो वार्षिक जो परीक्षा थी उसमें कितने कॉलम देखिए आपको बनाने पड़ेंगे, और जो हाफ ईयरली एग्जाम था उसमें कितने कॉलम यहाँ आपको बनाने पड़ेंगे। तो उम्मीद है साथियों, अब रिजल्ट तैयार करने में कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही थी साथियों के पास, तो उम्मीद है कि अब आप जो है परीक्षा का परिणाम जो है वो अपने रिजल्ट रजिस्टर में तैयार कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।